हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रीति। तो आज मैं बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखें स्टोरी को। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की स्टोरी। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी स्टोरी को जरूर शेयर करें। और बहुत सारे मैंने वर्ड्स को अंडरलाइन किया, उसे भी जरूर देखते हुए चले ताकि आपको उसका मीनिंग अच्छे से पता चले। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। टाइटल देखते हैं, द कोबरा एंड द क्रो। मीन्स कोबरा और कौवा। अ क्रो हैज laid many eggs in a net on top of a tree. एक कौवे ने पेड़ के ऊपर एक घोंसले में कई अंडे दिए थे। She was assured that her nest was safe from the wild animals. और उसे भरोसा था किस बात का कि उसका घोंसला जो है जंगली जानवरों से सुरक्षित रहेगा। बट हर बिलीव, लेकिन उसका भरोसा, वॉज इन वेन, लेकिन जो उसका भरोसा था वो अ, व्यर्थ था। अ बिग कोबरा सेंस द नेस्ट। एक बड़े कोबरा ने घोंसले को सांप अ, एक बड़े से कोबरे ने क्या किया, भांप लिया कि क्या है वहाँ, अंडे। He slithered there and ate the eggs one by one. अब वो धीरे धीरे रेंगता हुआ गया और सारे जो अंडे हैं वो खा गया। Every time the crow laid her eggs. और हर बार जब कौवा जब अपना अंडा देता, द कोबरा डिड द सेम, और कोबरा भी ऐसा ही करता। द क्रो हैड टू थिंक फॉर अ वे टू गेट रीड ऑफ द कोबरा। तो अब जो कौवा है उसको उस कोबरे से छुटकारा पाना था। यहाँ रीड का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो किसी चीज से जब छुटकारा पाना रहता है तो वहाँ रीड लगा सकते हैं। तो द क्रो हैड टू थिंक फॉर अ वे टू रीड ऑफ टू गेट रीड ऑफ द कोबरा। तो कौवे को कोबरा से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय सोचना पड़ा। सी वॉज सी वॉज नॉट स्ट्रांग इनफ टू अटैक द कोबरा। वो जो वह कोबरा पर हमला करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। कौन, कौवा। सी वॉज वॉरिड अबाउट हर एग्स, और उसे अपने जो अंडे हैं उसके बारे में चिंता हो रही थी, बहुत चिंतित थी। सी हैड टू डू समथिंग टू सेफ गार्ड हर एग्स एट लिस्ट इन फ्यूचर। उसे कम से कम अपने भविष्य में अपने अंडों की सुरक्षा के लिए कुछ करना था। सी सेट विथ हर पेयर। अब अपने जोड़े के साथ बैठी, एंड दे बोथ केम अप विथ अ प्लान, और उन दोनों के दिमाग में एक योजना बनी। द नेक्स्ट डे द क्रो फ्लू टू द पैलेस। अगले दिन कौवा कहाँ गया, महल की ओर उड़ गया। सी पिक द प्रिंसेस नेकलेस एंड विथ अ बिग कॉइन साउंड फ्लटर्ड अवे। और उसने राजकुमारी का हार उठाया और बड़ी काँव काँव की साउंड के साथ, आवाज के साथ उड़ गया। द गार्ड्स हर्ड द क्रोज साउंड एंड सॉ हर कैरी द नेकलेस। और पहरेदारों ने क्या देखा कि कौवा की आवाज को सुनी और उसे हार को ले जाते हुए देखा। दे स्टार्टेड टू फॉलो द क्रो वेयर सी फ्लू। वे कौवे का पीछा करने चलने लगे और जहां भी वह उड़ उड़ के जा रही थी। द क्रो फ्लू टू द टर्माइट हिल इन द फॉरेस्ट। और जो कौवा है जंगल में दीमक की पहाड़ी पर उड़ गया। एंड थ्रू अवे द नेकलेस इनटू द माउथ ऑफ माउथ होल। और जो हार के मुंह मुंह का छेद में फेंक दिया। उस जो छेद था उसमें हार को फेंक दिया। द गार्ड्स न्यू दैट द होल वुड बी
द लिविंग प्लेस ऑफ सम कोबरा। और पहरेदारों को पता था कि छेद में कोई नाग रहता होगा। With utmost care they left their spears inside the hole. उन्होंने बहुत सावधानी से अपने भाले छेद के अंदर छोड़े और एंड सर्च फॉर द नेकलेस और हार की तलाश की। द फर्स्ट थिंग टू कम आउट वाज द बिग कोबरा। और जो सबसे पहला जो चीज निकला वो क्या था? बड़ा सा नाग। दैट हैड लूटेड द क्रोज नेस्ट। जो कि कौओं के घोंसला को लूट लिया था। द गार्ड्स इमीडिएटली किल्ड द कोबरा। और पहरेदारों ने तुरंत नाग को मार डाला। देन दे फर्दर सर्च्ड। और फिर वो उन्होंने आगे खोज की एंड गॉट द नेकलेस बैक। और हार वापस ले लिया। एंड लेफ्ट द पैलेस। और महल की ओर चले गए। द क्रो हैव्ड विथ द सेंस ऑफ रिलीफ। तो जो कौवा था उसको राहत की सांस मिली। हैव्ड मतलब कि राहत। सी लेड सम एग्स एंड दे हैज्ड। और उसने कुछ अंडे दिए। किसने? कौवे ने। कौवे ने कुछ अंडे दिए और वे फूट गए। द क्रो नाउ लिव्ड हैप्पीली विथ हर फैमिली। और कौवा अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो मोरल देखते हैं, विट विंस माइट। बुद्धि से जीत मिलती है। तो मुझे तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी। और आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।